अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, जी सोने के बारे में, कि सोने की जो ख़रीदो फरोख्त है वो आप करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी इन्हांस कर सकते हैं। इस तरह लोग फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, सेविंग अकाउंट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं और प्रॉफिट हासिल करते हैं। तो इसी तरह गोल्ड में भी ख़रीदो फरोख्त की जाती है, इसकी ट्रेडिंग की जाती है। अब इसमें ये होता है कि ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग भी अब शुरू हो चुकी है, जिसको ETF ट्रेडिंग भी कहते हैं। मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं मार्केट में जिनके ज़रिए आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पैसे लगा सकते हैं और गोल्ड की जो प्राइसेस वक्त के साथ साथ ऊपर नीचे होती हैं तो उसके फ़र्क से आप जो है मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने पैसे लगाएं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करें गोल्ड की, या आप फिज़िकल गोल्ड ख़रीदें। दोनों सूरतों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है, बेसिकली ये आज हमारा टॉपिक है कि आप फिज़िकल गोल्ड बाय करें या आप ऑनलाइन गोल्ड ट्रेड करें, तो इनमें से कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप पहली दफ़ा हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले हम कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं जो ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग के हवाले से है, या जिसे आप कह सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड है या पेपर गोल्ड है, वो अगर हम बाय कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप अगर फ़िज़िकल गोल्ड ले रहे हैं तो आपको पूरा गोल्ड बाय करना पड़ता, मिनिमम आपको जो है 1 ग्राम जो गोल्ड है वो लेना पड़ता है या उससे ज़्यादा लेना पड़ता है। 1 ग्राम से कम आप गोल्ड को फिज़िकली बाय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड ले रहे हैं, इसमें ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड में, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप इससे भी कम यूनिट बाय कर सकते हैं, यानी 1 ग्राम से कम भी आप ले सकते हैं। 100 रुपये, 150, 200 रुपये का गोल्ड भी आप बाय कर सकते हैं और उसकी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए बेहतर है ये ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग। इसके अलावा एक और फ़ायदा यह है कि स्टोरेज का कोई इशू नहीं है आप के पास, क्योंकि फ़िज़िकल गोल्ड नहीं होता, आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग की भी होती है, तो आपको उसको रखने की, उसकी सेफ्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप उसको कहीं छुपा के रखें गोल्ड को, या उसकी चोरी होने का ख़तरा नहीं होता। हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज होती है। आप अपना यूज़र ID पासवर्ड यूज़ करते हैं और आप जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। डिजिटल गोल्ड का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको इसको बाय करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको इसको लेके ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, यानी एफर्टलेसली आप इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपको किसी डीलर को विज़िट नहीं करना होगा। लेकिन फ़िज़िकल गोल्ड को लेके मूवमेंट करना ख़तरनाक हो सकता है। एक और चीज़ यह है कि जब आप फ़िज़िकल गोल्ड बाय करते हैं कहीं से, तो वो अपने सर्विस चार्जेस ले लेता है, चाहे वो ज्वेलर हो या डीलर हो। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 ग्राम का बार लेने जा रहे हैं तो उसकी कीमत फॉर एग्ज़ाम्पल 90,000 रुपये, तो वो आपसे कम से कम 500-600 रुपये ले लेगा अपने सर्विस चार्जेस। जबकि डिजिटल गोल्ड के अंदर ये है कि आपको बहुत ही मिनिमम इसकी पेमेंट करनी पड़ती है, चार्जेस बहुत ही लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू आप ले रहे होते हैं, वो अपने सर्विस चार्ज लेता है, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि वो आपको फील नहीं होते हैं और बआसानी आपका जो गोल्ड है वो ट्रेड हो जाता है। दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि जब आप फिज़िकल गोल्ड लेने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आप गोल्ड ले रहे हों वो फेक हो, जिस जगह से आप गोल्ड ले रहे हों वो ऑथेंटिक ना हो और वो आपको कोई गलत चीज़ आपको पकड़ा दे। जबकि डिजिटल गोल्ड के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जब आप ट्रेड करते हैं तो ये गारंटी होती है कि आप 100% प्योर गोल्ड में डील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ़िज़िकल गोल्ड की आपको पहचान ना हो और कोई भी आपको धोखा दे सकता है। इसलिए जिनको समझ नहीं है ज़्यादा इस चीज़ की, तो वो डिजिटल गोल्ड में ही ट्रेड करें तो बेहतर है। डिजिटल गोल्ड की ट्रेडिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसको बाय और सेल जो है ऑनलाइन बासानी सिंपल क्लिक्स के ऊपर कर सकते हैं, और जब आप उसको सेल करते हैं तो जो पैसे आपको मिलते हैं वो डायरेक्टली आपके ऑनलाइन वॉलेट में या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिज़िकली किसी बड़ी रकम को लेके आपको मूव नहीं करना पड़ता। वीवर्स, ये थे कुछ फ़ायदे ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग के हवाले से। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, या साथ में आपको कुछ नुकसानात भी बताता हूँ इस चीज़ के। तो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, फ़िज़िकल चीज़ फिर फ़िज़िकल ही होती है। जो गोल्ड बार आप बाय करते हैं वो आपके पास होता है, आपका एसेट होता है वो, और वो आपके कभी भी काम आ सकता है। आप गोल्ड को लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं अपने पास, और जाहिर है कि अगर आप गोल्ड को अपने पास साल, 2 साल, 5 साल रख लेते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है
और जब भी आप उसको सेल करते हैं तो आपको 99.9% फ़ायदा ही होता है। दूसरी बात ये कि गोल्ड आपके पास होता है, आपकी कस्टडी में होता है, तो आपका उसके ऊपर कंट्रोल होता है, जबकि ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर आपका रियल कंट्रोल नहीं होता। फिजिकल गोल्ड में आप फुल ऑनर होते हैं, जबकि ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर आप ऑनर नहीं होते गोल्ड के। एक और चीज़ है सेटिस्फेक्शन। फिजिकल गोल्ड आपके पास होता है तो आप पीस ऑफ माइंड में होते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर आपके पैसे लगे हुए होते हैं, आपके पास फिजिकल कुछ नहीं होता और आपको थर्ड पार्टी जो है उसके ऊपर यानी ब्रोकर के ऊपर रिलाई करना होता है। हो सकता है कि वो आपसे फ्रॉड कर दे या आपका अकाउंट जो है वो हैक हो जाए, जिसकी वजह से आप नुकसान उठा सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में यह है कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट है आपकी, जबकि ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर आपके हाथ में करंटली कुछ नहीं होता और हम कह सकते हैं कि उसमें एक हाई रिस्क भी है, जबकि फिजिकल गोल्ड में लो रिस्क होता है। एक और प्लस पॉइंट यह है फिजिकल गोल्ड का कि आप इसको अपने पास जब रखते हैं तो वो सिर्फ ना सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता आप का इंतकाल हो गया या आप कहीं चले गए तो ये गोल्ड बआसानी ट्रांसफ़र हो सकता है। आपकी बीवी उसको इस्तेमाल कर सकती है, आपके बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको कल को कहीं भी सेल कर सकते हैं और उससे पैसे हासिल कर सकते हैं, या उसको अपने पास रख के मज़ीद उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। जबकि ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर ये है कि वो यूज़र आईडी पासवर्ड आपका होता है, आपका उसमें आइडेंटिटी आपकी यूज़ हुई भी होती है। कल को अगर आप नहीं होते तो एक प्रॉब्लम होती है कि आप उस गोल्ड की वैल्यू को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, नॉमिनी वगैरह आपको शो करना पड़ते हैं और वो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है कि आप किस तरह अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करें किसी और के नाम पे। लेकिन फ़िज़िकल गोल्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो दोस्तों मेरा मशवरा तो यही होगा कि जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो फिज़िकल गोल्ड में ही करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो आप ख्याल रखें, वो ये कि कभी भी से बनी बनाई ज्वेलरी ना लें आप। अक्सर ये होता है कि लोग ज्वेलरी ख़रीद लेते हैं जी, वाइफ को उन्होंने कोई सोने की रिंग बना दी या जी उन्होंने कोई सोने का जेवर बना के दे दिया। तो ये बुरा नहीं है, वक्ती तौर पे अच्छी चीज़ है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन होता यह है कि कल को खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आता है और आप उसको जेवर को कहीं बेचने जाते हैं, गोल्ड के जेवर को, तो कभी भी आपको ज्वेलर जो है अच्छी प्राइस ऑफर नहीं करता। वो अपनी टैक्टिक्स यूज़ करता है और आपको कोशिश करता है कि कम से कम पैसे पे करे। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्वेलरी जो गोल्ड की होती है वो 100% खालिस नहीं होती, यानी वो 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं होती। वो आपको 18 कैरेट की होती है, 20 कैरेट की या 22 कैरेट की होती है। खालिस होना शामिल नहीं होता। लेकिन अगर आप गोल्ड बार बाय करते हैं तो उसमें ये होता है कि 24 कैरेट का आपको ओरिजिनल खालिस सोना मिलता है, जिसको आसानी से बेचा भी जा सकता है। और ये भी कोशिश करें कि किसी अच्छी कंपनी का गोल्ड बार लें, जिसे आप सोने का बिस्किट भी कहते हैं। इसमें दो बहुत ज़बरदस्त कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में अच्छा वर्क कर रही हैं। एक तो स्विस कंपनी है, उसका आप गोल्ड बार ले सकते हैं, और दूसरी ARY गोल्ड, उसके भी गोल्ड बार मौजूद हैं। वो बड़ी अच्छी पैकिंग में आपको मिल जाएंगे मार्केट में। करंटली अभी जो 10 ग्राम का सोना है, अभी जो आज की अगर मैं डेट की बात करूं 21 अक्टूबर है, यानी अक्टूबर के महीने में 2020 में जो कीमत है 10 ग्राम सोने की वो है तकरीबन 99,500 रुपये। जबकि अगर हम आज से कोई 5-6 साल पहले की बात करें तो यही 10 ग्राम सोना जो था तकरीबन 45-50 हज़ार का था। तो काफ़ी जंप ली है सोने की कीमतों ने। तो ये बेहतर वे है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट है आपके पास तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये हमेशा आपको वक्त के साथ फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। दोस्तों आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।